बताइए क्या हम लोग पढ़ रहे थे। रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या देखना था हम लोग को, कहाँ तक देखे थे? इम्प्लीमेंटेशन नहीं किए थे ना, थ्योरी बताए थे। आज हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट रेगुलर एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उस प्रोग्राम को निकालते हैं। वो प्रोग्राम हमारा वो प्रोग्राम था माई क्लास validate। आज नोटिस भी चला जाएगा, आज पढ़ाकर बंद हो जाएगा। 16 को, 16 को तो सैटरडे है। देखो क्या, हाँ तो ध्यान दीजिए, प्रीवियस क्लास में मैंने प्रोग्राम आपको लिखकर दिखाया था। हाँ, सिस्टम को हम फॉर्मेट कर दिए हैं, इसलिए अभी कुछ एडिटर इंस्टॉल नहीं किए हैं, नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइन कुछ। ठीक है, तो इसी पे लिखकर हम बता देते हैं। ये हो चुका था, ठीक है, और इसको हम लोग रन भी करा लेते हैं। कहाँ पे देता है जी सबलाइन का? के नीचे किस पे क्लिक करें? विंडोज। चलो तब तक डाउनलोड होने दीजिए। इसमें हम लोग देखे थे नेम
फर्स्ट लेवल में मतलब हम लोग देख चुके थे एम्प्टी फील्ड। अब यहाँ पर बताओ तुम लोग, अब नेम के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं। नेम के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं जिसमें, ठीक है, डेटा तुरंत ही 50% कैसे बता दिया जी? अपडेट ले लिया क्या? हाँ, तो ध्यान दो, तो हम लोग चलते हैं कोडिंग पे। देखिए कैसे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं वो चीज यहाँ पर ध्यान दो, और रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे मैच कराते हैं। एक मैच फंक्शन होता है, एक मैच फंक्शन होता है, और यहाँ पर मैंने लिखा इफ स्ट्रिंग क्लास का एक मैच फंक्शन होता है। तो स्ट्रिंग, आपने जो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रिट्रीव किया है वो नेम वेरिएबल में है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नेम डॉट मैच फंक्शन, नेम डॉट मैच फंक्शन। ये बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। जो भी पैटर्न आप मैच के अंदर लिखिएगा, अगर उस पैटर्न से इनपुटेड वैल्यू अगर मैच कर गया, ठीक है, तो ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है ये। और फॉल्स कब रिटर्न करेगा? जो पैटर्न आप बनाए हैं उससे अगर इनपुटेड वैल्यू मैच नहीं करता है तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मुझे मैसेज कब चाहिए, मुझे मैसेज कब चाहिए? नहीं, वो तो एमपीटी के लिए तो पहले ही कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में ही। जब हमारा वैल्यू, जो इनपुटेड वैल्यू है वो हमारे पैटर्न से अगर मैच नहीं करेगा तब ना बताना चाहिए इनवैलिड मोबाइल नंबर या इनवैलिड नेम, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैच में सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। मैंने बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन को इनक्लोज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश से। किससे? फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है, यानी स्लैश से। और ये भी मैंने बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन किससे स्टार्ट होता है? कैरेट से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? कैरेट सिंबल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं, मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में रेंज देना है। हम चाहते हैं कि कैपिटल A to Z नेम में यूजर नेम स्मॉल में भी इंटर कर सकता है और कैपिटल में भी इंटर कर सकता है। डिजिट तो नहीं ना रहेगा? क्या डिजिट रहेगा? नहीं रहेगा। और मोर देन वन कैरेक्टर्स को रिपीट कराने के लिए इसके आगे क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, ठीक है। अगर इनपुटेड वैल्यू से ये मैच कर गया, इनपुटेड वैल्यू से अगर ये मैच कर गया पैटर्न, तब तो उस केस में मैसेज नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैसेज कब आना चाहिए? जब मैच नहीं करेगा। अगर मैच कर गया तो मैच फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो लेकिन मुझे मैसेज तो देना है जब इनपुटेड वैल्यू मैच नहीं करेगा, तब मैसेज देना है ना मुझे, ठीक है। यहाँ पे ये देना है, ठीक है, यहाँ पर। तो एक चीज यहाँ पर आप देखो, तब तक हम इसको इंस्टॉल में लगा देते हैं जी। नोटपैड लिखने में नोटपैड में लिखने में दिक्कत हो रही है। इंस्टॉलेशन इसमें था यहाँ पे।
आजा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ठीक है, इस फाइल को हम लोग वहां पे ओपन कर लेते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया, कंट्रोल एस, और इसको आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। सेव। अब हम लोग इस फाइल को ओपन करते हैं सबलाइन में। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे आइए, हम लोग यहाँ पे कोडिंग कर रहे थे। फॉन्ट साइज पता चल रहा है? फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, छोटा लग रहा है। क्या इसमें कहाँ से होता है मालूम है आप लोगों को किसी को? कंट्रोल प्लस। ठीक है, वहां बैठो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे नेम इक्वल, हाँ, नेम डॉट मैच फंक्शन। अब तुम मैच फंक्शन ट्रू तब रिटर्न करेगा जब इनपुटेड वैल्यू मैच कर गया, और अगर मैच नहीं करेगा तब आपको मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? यहाँ पर लगा देंगे हम नोट इक्वल टू का साइन। क्या लगा देंगे? नोट। आप पढ़े थे, लॉजिकल एंड पढ़े होंगे, लॉजिकल और पढ़े होंगे, और लॉजिकल नोट पढ़े होंगे ना। अगर कंडीशन ट्रू रहता है तो लॉजिकल नोट क्या रिटर्न करता है? फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो ट्रू रिटर्न करता है। तो तुम ही बताओ, जब मैच फंक्शन अगर आपका इनपुटेड वैल्यू से पैटर्न मैच नहीं करेगा तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स ना। और फॉल्स के पहले क्या लगा हुआ है? नोट। तो फॉल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? ट्रू में। तभी ना ट्रू पार्ट, क्योंकि मैं तो मैसेज दे रहा हूँ ट्रू पार्ट में। मैसेज में किस में दे रहा हूँ? ट्रू पार्ट एरिया में दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा, मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा इनवैलिड नेम। इनवैलिड नेम। ठीक है, अब तुम रन करा के देखो, इसको आप रन करा के देखिए। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और सबमिट पे क्लिक किया। सबसे पहले क्या देगा? नेम इज ब्लैंक। अब नेम में दे दिया 1 2 3। क्या क्या यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा। सबमिट। क्या दिया? इनवैलिड नेम। क्या दिया यहाँ पर? इसमें केवल क्या एक्सेप्ट करेगा? अल्फाबेट। अल्फाबेट में मैंने यहाँ पर लिखा नीरज। अब यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लेगा। कर लिया एक्सेप्ट। अब आया ना यूजर नेम इज ब्लैंक। लेकिन अगर यूजर को फुल नेम लिखना होगा तब तब भी नहीं होगा सर। अगर नीरज कुमार सिंह मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा ना? नहीं करेगा। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। कहाँ एक्सेप्ट कर लिया? नहीं करना चाहिए था ना जी। रिफ्रेश। अगर मैंने यहाँ पर दे दिया नीरज कुमार, तो स्पेस के लिए तुम दिए हो सबमिट।
यूजर नेम इज ब्लैंक, गलत हो रहा है, नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। ये स्पेस तो कहीं हम दिए नहीं है। स्पेस ले लिया, स्पेस यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। स्पेस कहने का मतलब स्पेस स्पेशल कैरेक्टर भी ना आता है। Yes, sir. ठीक है, अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे सबमिट, तो पहले क्या दिया, नेम इज ब्लैंक, राइट। अगर हम यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर दे रहे हैं, ठीक है, फिर भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इनवैलिड नेम। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया नीरज कुमार, तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट कर दे रहा है, यूजर नेम इज ब्लैंक। क्योंकि मैंने जो PSCIT में पढ़ाया है उसमें एक्सेप्ट नहीं किया है, उसमें बैकस्लैश स्पेस के लिए मुझे बैकस्लैश D देना पड़ा है। क्यों इसमें नहीं दे, इसमें क्यों ऐसा क्या हुआ? एक बार डॉक टाइप को हटा कर देखो, डॉक टाइप में कभी प्रॉब्लम आ जाता है। एक बार और आया। डॉक टाइप कंट्रोल S, अब तुम रन कराओ, रिफ्रेश, रिफ्रेश कर दिए, देखो अब मैंने यहाँ पे इंटर किया नीरज कुमार, लेकिन एक्सेप्ट कर रहा है। मोर देन वन स्पेस दो, स्पेस इज एक्सेप्टेबल। अगर यहाँ जैसे ही डॉट दे देंगे, कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। एक चीज देखो, तुम लोग बोला नहीं, कहाँ प्रॉब्लम है मुझे पता चल गया। कैरेट से तो स्टार्ट करते हैं, डॉलर से एंड करने के लिए बोले थे। डॉलर कहाँ आपने लिखा, डॉलर से एंड होता है ना। ठीक है, तो डॉलर देना होगा यहाँ पर। रेगुलर एक्सप्रेशन मस्ट बी स्टार्टेड विथ कैरेट सिंबल एंड एंडेड विथ डॉलर साइन। डॉलर छूटा हुआ था, उसी कारण से प्रॉब्लम आ रहा था। अब आप रन कराइए इसको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर दिया, आया इनवैलिड नेम, स्पेस नहीं लिया, ठीक है। चलिए, तो स्पेस के लिए हम लोग देते हैं \D। अगर आप नेम में स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर मेटा कैरेक्टर लिखना होगा \D, ठीक है, \D, सॉरी नहीं, \S, D तो डिजिट को रिप्रेजेंट करता है ना, \S, बैकस्लैश क्या देंगे, S देंगे। अब देखिए, अब एक्सेप्ट करेगा, अब एक्सेप्ट करेगा आपका, ठीक है। रिफ्रेश मैंने दिया नीरज कुमार, और यहाँ पे मोर देन वन स्पेस दे दिया, सिंह, एक्सेप्ट करेगा, कर लिया एक्सेप्ट, आ गया यूजर नेम इज ब्लैंक, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्पेस के लिए हम लोग \S देते हैं, क्लियर। अब आइए यूजर नेम, आपके अनुसार यूजर नेम क्या होना चाहिए, जैसा आप रिक्वायरमेंट बताएंगे वैसा होगा। सर अल्फा न्यूमेरिक होगा। यूजर नेम में क्या हम स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते हैं? यूजर नेम में तो कुछ भी हम दे सकते हैं, आपको यूजर को स्वतंत्र बनाना होगा। यूजर तो अपना अगर यूजर क्रिएट करेगा तो उसमें कोई भी कैरेक्टर दे सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब उसको आप लिमिट कर सकते हैं कि 5 से 10 कैरेक्टर के बीच में, या एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, या या फिर 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में, ठीक है। तो वो चीज आप कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो देखो, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एक पैटर्न बना रहा हूँ यहाँ पे,
ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। चलिए यूजर नेम के लिए, यूजर नेम आपने रिट्रीव किया है यूनेम में। अब आप ही लोग बताइए मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कैरेक्टर सेट का कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्टेबल हो। क्या लिखे हम इसमें, कैरेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखें, बैकस्लैश कौन सा W, एक स्मॉल W भी होता है, कैपिटल W क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल W में स्पेशल कैरेक्टर होता है, याद रखना। कैपिटल W में क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर। अगर मैंने यहाँ स्मॉल दे दिया तो स्मॉल W का मतलब क्या है, सारा अल्फा न्यूमेरिक, सारा अल्फा न्यूमेरिक, और इसके साथ एक स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है, क्या, अंडरस्कोर। देख लो तुम करके देखो, चेक करो, ये चेक करने का है। बिल्कुल मेंशन करना हो, नहीं इसमें क्यों मेंशन करना हो, बैकस्लैश स्मॉल W में पूरा अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट, चाहे अपर में हो या डिजिट में हो ना, या एक अंडरस्कोर। ठीक है, अब देख लो, अब आप स्वतंत्र हैं कि यूजर नेम में केवल अल्फा न्यूमेरिक ही एक्सेप्ट करेगा। देख लो यूज करके, और यहाँ पर बताओ इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड यूजर नेम, और यहाँ पर मैंने इवन नेम लिया था, इवन नेम दे दिया। अब मैं रन कराता हूं, कंट्रोल एस, रन कराइए। ध्यान दीजिए, रिफ्रेश, यहाँ पर मैंने इंटर कर लिया नीरज कुमार, सबमिट, दिया यूजर नेम इज ब्लैंक। अब यूजर नेम में स्पेशल कैरेक्टर नहीं ना लेना चाहिए। अगर मैंने दिया नीरज, ठीक है, 678, क्या एक्सेप्ट करेगा या नहीं, अल्फा न्यूमेरिक करेगा, करेगा। ठीक है, कैपिटल भी रहेगा, एन को कैपिटल भी बना दो, एक्सेप्ट कर लेगा ना। देख लो तुम, सबमिट, एक्सेप्ट किया। अब नेक्स्ट आ गया, पासवर्ड इज क्या, ब्लैंक। लेकिन यही इसके साथ स्पेशल कैरेक्टर दे दो, मैंने स्पेशल कैरेक्टर दे दिया, क्या ये एक्सेप्ट करेगा, अब नहीं करेगा। देख लो, सबमिट, नहीं किया ना। क्या बताया, इनवैलिड यूजर नेम बताया, इनवैलिड यूजर नेम। ठीक है, अब एक ही अंडरस्कोर, अंडरस्कोर दो, अंडरस्कोर दे सकते हो, क्योंकि बैकस्लैश कैपिटल W में मैंने बताया था जो आइडेंटिफायर का रूल है। एक्सेप्ट कर लिया, राइट। ठीक है, अब चलो, लेकिन हम चाहते हैं कि सारा स्पेशल कैरेक्टर भी एक्सेप्ट करे, साथ में क्या लगा देंगे, बैकस्लैश कैपिटल W लगा दिए। अब तुम स्वतंत्र हो, कैरेक्टर सेट का कोई भी कैरेक्टर इसमें सप्लाई कर सकते हो, कैरेक्टर सेट का कोई भी कैरेक्टर आप सप्लाई कर सकते हैं। आप देख लीजिए, देखिए, सबमिट हो गया, पासवर्ड इज ब्लैंक, नेक्स्ट फील्ड पे आ गए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि यूजर नेम हमारा 6 से 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, ऐसा होता है ना। हाँ, मुझे चाहिए यूजर नेम 6 से 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। तो देखो, प्लस को हटाकर तुमको यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में देना होगा, यहाँ पर देना होगा 6,10, यही बताए थे ना। जब आप ऐसा रेंज स्पेसिफाई करोगे तो फिर प्लस यूज नहीं होगा, प्लस मेटा कैरेक्टर यूज नहीं होता है। अब देखो, रन कराइए, रिफ्रेश। ठीक है, पहले दिया नेम इज ब्लैंक, आप नेम इंटर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, सबमिट, दिया यूजर नेम इज ब्लैंक, यूजर नेम दे दीजिए, सिमेज 1 2 3 4 5 6 एक्सेप्ट कर लेगा। कितना दिए थे, 6 से 10 एक्सेप्ट कर लेगा ना।
देख लो, सबमिट, एक्सेप्ट कर लिया। आगे पासवर्ड इज ब्लैंक। अब सीमेज में मैंने यहाँ पर दे दिया ई को हटा दिया, क्या एक्सेप्ट कर